हेलो स्टूडेंट्स। तो आज गेटवे क्लासेस में हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम्स का कोर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में चलता है। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले इस कोर्स को फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट हम सिग्नल का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे सिग्नल को क्लासीफाई किया जाता है, कितने टाइप्स के सिग्नल होते हैं। उसके बाद हम उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को करेंगे और इन सब चीजों पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सिलेबस को रिव्यू कर लेते हैं। क्या सिलेबस है हमारे पास। तो सिलेबस में आप देखिए, सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम। तो फर्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल विद देयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक अपना हम कवर करेंगे लेक्चर 1 में। इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स हम कवर करेंगे अपने लेक्चर 2 में। इसके बाद हम जाएंगे एनालॉगस सिस्टम पे। एनालॉगस सिस्टम में हम लोगों को क्या करना है, हमको बताना है कि कैसे एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम दोनों एक दूसरे जैसे होते हैं। तो कैसे हम उनको कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक मैकेनिकल सर्किट है। मैकेनिकल सर्किट मतलब कैसा भी सिस्टम हो सकता है, जिसमें आपके पुलीज हो सकती हैं, जिसमें आपके स्प्रिंग हो सकते हैं, जिसमें आपका बॉडी वेट हो सकता है। उनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो वो सब हम अपना इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस होगा जिसको हम कवर करेंगे। यहां से आपको एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का दिया जाता है इन जनरल। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा एनालॉगस सिस्टम से। 2 से 10 मार्क्स का 2 नंबर के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल आपको यहां से भी पूछा जा सकता है सिग्नल और सिस्टम के बेसिस पे कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा सिग्नल कैसा है। तो वो उस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आता है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। यहां से तो आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और बहुत अच्छे से कराएंगे इसको। तो इस पे आप फोकस रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल है क्या हमारा। ठीक है, तो सिग्नल क्या है बेसिकली। सिग्नल इज वन दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। मतलब सिग्नल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। चाहे वो आपका नॉइज सिग्नल हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर का सिग्नल हो, चाहे वो हमारी स्पीच है या हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। एवरीथिंग इज अ सिग्नल दैट इंफॉर्मेशन सम जो कुछ इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम अगर लैंग्वेज की फॉर्म में डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब किसी न किसी के रेस्पेक्ट में तो वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूं कि स्पीच सिग्नल की या फिर मैं किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रहा हूं, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये वेरी करेगा। ठीक है, अगर ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा तो सिग्नल मेरा देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कभी बढ़ रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी घट रहा है। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में प्रोसीड कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये बता रहा है कि कितनी करंट है, कितना क्या है। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। अब सिग्नल को क्लासीफाई करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सिग्नल को हम कह सकते हैं कि कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे जो मेन कैटेगरी आती है दैट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इन सबको हम डिटेल में पढ़ना है और इन्हीं से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इन पांचों में से आपको कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 2 से 10 मार्क्स का आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करते हैं। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का मतलब क्या है, जो टाइम के साथ कंटिन्यूअस है। यानी कि टाइम की हर वैल्यू पे अगर कोई सिग्नल डिफाइंड है तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। मतलब अगर आप एग्जांपल लें इस सिग्नल को, जिसको आप देख रहे हैं, ये सिग्नल जो है, अब अगर मैं कहूं कि ये टाइम स्केल है हमारा, ये स्केल कैसा है, टाइम का स्केल है। मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर मुझे पता करना है कि मेरे सिग्नल की क्या वैल्यू है, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माय सिग्नल। मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर क्या वैल्यू है, आप इजीली बता सकते हो कि ये वैल्यू होगी। मतलब मैं टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू को बता सकता हूं। तो इस तरह का सिग्नल जो टाइम के हर इंस्टेंट पे डिफाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब डिस्क्रीट नाम से पता चल रहा है, मतलब इसमें जो टाइम इंटरवल है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। दो चीजें होती हैं, कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद वो सिग्नल डिफाइंड है।
ठीक है। तो सिग्नल क्या है हमारा, देखिए यहां पर डिफाइंड है, कितना सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद यहां पर डिफाइंड है, यहां पर डिफाइंड है, ये सिग्नल कितना है, यहां पर हमें डिफाइंड है। अब अगर मैं इसी में आपसे कहूं कि भाई मुझे 0 से 1 के बीच में वैल्यू पता करनी है, तो मुझे नहीं पता है कि वो वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको कंटिन्यूअस नहीं कह सकते। जबकि कंटिन्यूअस में आप कहीं भी लगा सकते हो, अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये 0.5 पे वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो दो तरह के सिग्नल हो गए, कंटिन्यूअस जो आपके टाइम की हर वैल्यू पे डिफाइंड है, दूसरा डिस्क्रीट जो कि टाइम के डिस्क्रीट इंटरवल पे डिफाइन हो रहा है। तो ये जो सिग्नल होगा आपके क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मेन कैटेगरी होगी हमारी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। अब इसी में हम इवन और ऑड सिग्नल को भी पढ़ते हैं। इवन सिग्नल क्या होता है, इवन सिग्नल की अगर हम बात करें तो देखिए इवन सिग्नल में हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई सिग्नल मिरर इमेज बना रहा है, मतलब ये एक सिग्नल था, अगर मैं देखूं, अगर ये बीच में मिरर हमने लगा दिया तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसे बन रही है। अगर कोई सिग्नल इस तरह से जिसकी मिरर इमेज आपको सिग्नल बना के दे रहा है, तब वो सिग्नल क्या कहलाता है, इवन सिग्नल। और अगर इनवर्स मिरर इमेज बन रही है, मतलब इधर आपका सिग्नल है और इसकी मिरर इमेज निगेटिव में जा रही है, तब ये क्या कहलाएगा, ऑड सिग्नल। अब ये तो हुआ विजुअली हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट अगर सिग्नल को आपको बताना हो मैथमेटिकली, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इवन सिग्नल अगर है तो उसकी कंडीशन है क्या, कि एक्स टी शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टी। अगर हम सिग्नल में टी की जगह माइनस टी रख दें और सिग्नल मेरा वही आ जाए, मतलब अगर मैं टी को माइनस से रिप्लेस कर दूं, माइनस टी कर दूं, और उसके बाद भी मेरा आंसर वही आ रहा है, तब वो सिग्नल क्या कहलाएगा, इवन सिग्नल। और अगर मेरा एक्स टी, अगर मैं टी को माइनस रखूं और मेरा फंक्शन ही निगेटिव हो जाए, अगर मेरा फंक्शन भी निगेटिव हो रहा है, तब मैं उसको क्या कहूंगा कि माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑड सिग्नल। अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है e की पावर -5t के लिए, ठीक है। e की पावर -t का पता करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम इसमें t की जगह क्या रखेंगे, -t, t की जगह क्या रख देंगे, -t। तो देखिए क्या हो गया कि x ऑफ -t विल बी इक्वल टू e की पावर -5, और ये t की जगह -t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर +5t। अब मुझे ये पता चलना है कि भाई e की पावर -xt मुझे मिल गया, ठीक है, x -t मुझे मिल गया, तो क्या मेरा xt इस x -t के इक्वल है। अब मुझे ये चेक करना है, क्या मेरा ये xt इस x -t के इक्वल है। आपको दिख रहा है ये क्या है, xt e की पावर -5t, और ये क्या है, e की पावर +5t। तो दोनों इक्वल तो नहीं है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो ये चीज क्या कहलाएगी कि ये हमारा इवन सिग्नल तो नहीं है, ये इवन सिग्नल तो नहीं है। अब अगर ऑड के लिए चेक करें तो ऑड की क्या कंडीशन है कि xt शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस टी। तो क्या मेरा e की पावर -5t शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर 5t, ऐसे ही इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ऑड सिग्नल भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि e की पावर -5t नाइदर इवन है नॉर ऑड सिग्नल है, ना तो ये इवन है ना ही ये ऑड सिग्नल है। तो हम इसमें कह देंगे कि ना ये इवन है ना ही ये ऑड है। अब इसको चेक करते हैं sin 2t के लिए। sin 2t में क्या होगा, इसको चेक करना है। अब मान लीजिए t की जगह आप क्या रखते हैं, -t, ठीक है, t की जगह आपने क्या रखा, -t, तो कितना हो गया, x -t विल बी इक्वल टू sin -2t, एंड वी नो दैट sin -θ इक्वल टू -sin θ, तो ये कितना हो जाएगा, -sin 2t, ठीक। अब ये sin 2t क्या है, xt, ये क्या है, xt। तो हम ये कह सकते हैं कि x -t इज इक्वल टू माइनस ऑफ xt,
x माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी। तो ये हमें पता चल रहा है, ये जो कंडीशन है जब माइनस साइन भी आ रहा है और ये इक्वल है दोनों आपस में, या मैं इस साइन को इधर की तरफ अगर लिख दूं तो ये हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल, ये सिग्नल कैसा होगा? ऑड सिग्नल होगा। ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ भी करेंगे तो देखिए साइन वेव कैसे होती है, इस तरह से होती है। अब अगर मैं इसको इधर बनाऊंगा तो देखिए ये जो वाली जो पोजीशन है ये मुझे इसके निगेटिव साइड में मिल रही है, तो ये कैसा सिग्नल है? ऑड सिग्नल है। इसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से कॉस को देखते हैं, कॉस सिग्नल कैसा होगा? तो कॉस सिग्नल में आप टी की जगह क्या रखेंगे? अगेन माइनस टी, तो एक्स माइनस टी कितना हो जाएगा? कॉस माइनस 5t, और कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा, वी नो वेरी वेल। तो ये क्या कितना हो जाएगा? कॉस 5t, या फिर इसको हम कह सकते हैं कॉस 5t किसके इक्वल है? हमारा कॉस 5t इक्वल है xt के, तो ये इक्वल हो जाएगा xt के। तो जब xt और x माइनस टी ये दोनों इक्वल होंगे, जब ये और ये बोथ आर इक्वल, तब हम क्या कहेंगे कि ये सिग्नल एक इवन सिग्नल है। इस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे कि ये इवन सिग्नल है। इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ करके भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये तो साइन वेव है हमारी, और अगर हम कोसाइन वेव की बात करते हैं तो देखिए कोसाइन वेव कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे। ठीक है, अगर हम कोसाइन वेव को ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये जो है आपका, इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इधर बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ये कैसा है? इवन सिग्नल है। इस तरह से आप एक इवन और ऑड सिग्नल को चेक कर सकते हैं कि वो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल। बहुत सिंपल है, अगर कोई सिग्नल एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, जैसे साइन वेव, कोसाइन वेव, तो वो पीरियोडिक है। मानिए कि उसका कुछ ना कुछ फिक्स पीरियड है, भैया टाइम के बाद रिपीट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फिक्स पीरियड है, अदरवाइज वो कैसा है? अपीरियोडिक है। अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस टी, यानी कि टी इसका टाइम पीरियड है। टी टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साइन वेव है और इसका टाइम पीरियड टी है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां आने के बाद टी टाइम पीरियड पूरा करने के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट करेगी। ठीक है, फिर से मुझे एक और टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 विल बी इक्वल टू साइन 360, मतलब जो वैल्यू मुझे साइन की यहां मिल रही है वही वैल्यू मुझे 360 डिग्री पूरा करने के बाद मिलेगी। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। इसी तरह से अपीरियोडिक सिग्नल, जो अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये एक अपीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। cos tan इंटू पाई टी, cos tan इंटू पाई टी। तो cos हमें पता है कि कोसाइन सिग्नल कैसा होगा? ऑब्वियसली एक पीरियोडिक सिग्नल होगा, कुछ ना कुछ इसका पीरियड होगा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे cos ओमेगा टी से, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan पाई, और t इक्वल्स टू कितना होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा, यानी कि 2 पाई अपॉन tan पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 5, यानी कि टाइम पीरियड कितना आया? 1/5, 1/5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब किसी चीज का अगर टाइम पीरियड हमें पता है तो इसका मतलब वो एक पीरियोडिक सिग्नल है, उसका टाइम पीरियड है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आफ्टर इसमें अगर आप जो टाइम पीरियड है 2 पाई वो ऐड कर दें तो ये वही वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अब ये सिग्नल है, इसको चेक करते हैं। इसमें क्या है? साइन पाई टी। तो देखिए ये तो पीरियोडिक है, लेकिन ये जो यूटी है, यूटी कैसे ड्रॉ करेंगे हम? यूटी होता है यूनिट स्टेप सिग्नल, इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी आप इतना समझिए कि यूटी क्या है? एक यूनिट स्टेप सिग्नल है जिसको कि हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। अब इस सिग्नल का कोई पीरियड तो आपको पता नहीं है, ये तो इन्फिनिटी तक ऐसे ही चल रहा है, कब अपने आप को रिपीट करेगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक अपीरियोडिक सिग्नल है। तो जब एक पीरियोडिक और एक अपीरियोडिक सिग्नल मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो सिग्नल हमेशा कैसा होगा? अपीरियोडिक सिग्नल होगा। वो सिग्नल कैसा होगा? हमेशा अपीरियोडिक सिग्नल होगा। ठीक है, अब एक्स टी इक्वल टू ई की पावर -80, इसका अगर आपको पता करना है तो देखिए इसको हम देखते हैं
ई की पावर माइनस ए टी। अब अगर मैं t की जगह t प्लस टी नॉट, अगर हमारा सिग्नल कोई पीरियोडिक है तो वो टी नॉट टाइम पीरियड के बाद क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। अब अगर ये टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेगा तो सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एक्स टी प्लस टी नॉट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा e की पावर माइनस ए टी प्लस टी नॉट, तो कितना आ जाएगा e की पावर माइनस ए टी इंटू ई की पावर माइनस ए टी नॉट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ये डिकेइंग सिग्नल है और ये ऐसे कहीं जा रहा होगा। अब कहीं तो जाके ये जीरो होगा, तो हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद ये जीरो होगा, क्या होगा, इसका कोई पीरियड तो हम डिफाइन कर नहीं सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, इन्फिनिटी, यानी कि जो टी नॉट है वो इन्फिनिटी है। तो कितना आ जाएगा अगर मैं टी नॉट को इन्फिनिटी रख दूं, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस ए टी। ठीक है, तो ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, तो ये पूरा का पूरा सिग्नल क्या आ गया, जीरो। तो एक्स टी प्लस टी नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये एक्स टी के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो आपका कभी भी, जो ये आपका सिग्नल है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये एक अपीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा, ये एक अपीरियोडिक सिग्नल है, ए पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक सिग्नल क्लियर हुआ होगा। एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि एनर्जी सिग्नल क्या है और पावर सिग्नल क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको 2 चीजें याद रखनी होंगी, एनर्जी और पावर। कि अगर एक एनर्जी सिग्नल है तो उसमें एनर्जी हमेशा फाइनाइट होगी। अगर उसमें फाइनाइट एनर्जी है और एवरेज पावर 0 है तो वो सिग्नल क्या कहलाएगा, हमेशा एक एनर्जी सिग्नल कहलाएगा। इसको आप डेरिवेशन या मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो। दूसरी तरफ आपका पावर सिग्नल है, इसमें आपकी पावर जो होगी वो फाइनाइट होगी। फाइनाइट मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर होगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में डिफाइंड होगी। ठीक है, माइनस टी से टी के बीच में डिफाइंड होगी। तो फिक्स अमाउंट ऑफ पावर हमेशा उसमें रहेगी, लेकिन जो एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, एवरेज पावर यहां 0 है लेकिन एनर्जी यहां पर कितनी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर एनर्जी है तो वो सिग्नल क्या कहलाता है, आपका पावर सिग्नल है। इसको मैथमेटिकली आप इस तरह से शो करते हो, पावर हमारी 0 से इन्फिनिटी के बीच होगी और एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। एनर्जी कितनी होगी, फाइनाइट होगी, लिमिटेड अमाउंट में होगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी, बट जो पावर होगी वो कितनी होगी, हमारी हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी और पावर सिग्नल है। आगे बढ़ते हैं, काउजल सिग्नल। ठीक है, इस पे आपको सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है कि काउजल सिस्टम क्या होंगे। पहले आप काउजल सिग्नल के बारे में समझिए। अगर कोई सिग्नल केवल पॉजिटिव साइड पे डिफाइंड है, इस साइड पे, यानी कि यहां नहीं है, निगेटिव साइड में नहीं है, ये नेगेटिव साइड होती है, 0 1 2, इधर की तरफ -1 -2, अगर इस साइड में डिफाइंड नहीं है, एक्स की या टाइम की जो स्मॉलर देन 0 वैल्यू है, 0 कितना, ये इससे स्मॉलर वैल्यू यहां आएगी, इस पे डिफाइंड नहीं है, तब उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, हमेशा एक काउजल सिग्नल बोलते हैं। अब काउजल सिग्नल अगर टाइम की वैल्यूज पे जो छोटी हैं 0 से, उस पे डिफाइंड नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउजल सिग्नल। फॉर एग्जांपल ut, ठीक है, जितने भी होगा, या ut-1, ut-1 क्या होगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा ये सिग्नल। नॉन काउजल सिग्नल की अगर हम बात करें तो अगर सिग्नल काउजल नहीं है तो वो नॉन काउजल होगा, लेकिन नॉन काउजल में 2 कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, अब अगर सिग्नल मेरा सपोज निगेटिव साइड में डिफाइंड है, पूरा इधर की तरफ डिफाइंड है, इधर की तरफ नहीं है, यानी कि x ग्रेटर देन t की ग्रेटर देन 0 वैल्यू पे वो डिफाइंड है। ठीक है, ग्रेटर देन वैल्यू पे वो 0 है, ये। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे वो सिग्नल डिफाइंड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, एंटी काउजल सिस्टम, एंटी काउजल सिग्नल। ये क्या कहलाएगा, एंटी काउजल, एंटी काउजल। बट अगर सिग्नल मेरा इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड में डिफाइंड है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन काउजल। तो बेसिकली एंटी काउजल भी नॉन काउजल ही है,
बट कई बार अगर इसको स्पेसिफाई आपसे कोई पूछा जाए कि भाई डिफरेंस क्या है एंटी काउजल में और नॉन काउजल में, तो जैसे कि काउजल सिग्नल केवल पॉजिटिव साइड पे डिफाइंड होगा, एंटी काउजल केवल निगेटिव साइड पे डिफाइंड होगा, और नॉन काउजल जो होगा वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, थोड़ा सा निगेटिव साइड में भी हो सकता है, तो वो दोनों साइड में आपका एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा नॉन काउजल सिग्नल। अब इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें एक टर्म आ गई यू टी माइनस 3, तो जब यू टी या यू टी माइनस कुछ आता है, अगर ये टी प्लस का है, हमको केवल क्या देखना है टी, अगर ये टी पॉजिटिव है, अगर ये टी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा सिग्नल पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड में 0 है। ये सिग्नल को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो टी माइनस 3 मेरा यहां से स्टार्ट होगा 3 से, तो ये मेरा पॉजिटिव साइड में, निगेटिव साइड में 0 है, तो ये सिग्नल कैसा होगा, ऑब्वियसली काउजल सिग्नल होगा। ये सिग्नल कैसा होगा, काउजल होगा। सिमिलरली यहां पर यू टी है, तो ये काउजल सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। u माइनस टी, अब देखिए यहां पे u माइनस टी आ गया, अगर t निगेटिव है, अगर t मेरा कैसा है, निगेटिव है, अगर t निगेटिव जैसे ही आपको दिखे u में, यानी कि यूनिट स्टेप निगेटिव सिग्नल है, तब आप तुरंत इसको बता देंगे कि ये एक नॉन काउजल सिग्नल है, नॉन काउजल सिग्नल है, ठीक है। cos 3t की अगर हम बात करें, तो cos 3t हमारा कैसा होगा, ये हमारा नॉन काउजल होगा, क्योंकि cos 3t आपका देखिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डिफाइंड है, पहले से चलता आ रहा है, तो ये भी नॉन काउजल होगा, ठीक है। यहां इस सिग्नल को अगर हम देखें un+3 और un-3, तो देखिए n+3 और n-3, ये हमारे कैसा है, ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है। n जब लिखा आ जाता है t की जगह, तो ये डिस्क्रीट सिग्नल कहलाता है। n+3 का मतलब ये है कि वो सिग्नल मेरा यहां कहीं से स्टार्ट हो रहा है, 3 2 1 यहां ऐसे, और जो -3 है वो मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सिग्नल मेरा निगेटिव साइड में भी डिफाइंड है, पॉजिटिव साइड में भी डिफाइंड है, तो क्या कहलाएगा, ये भी नॉन काउजल सिग्नल कहलाएगा। तो 3 इसमें नॉन काउजल है और 2 ऊपर के काउजल सिग्नल है, ठीक है। तो इस तरह से हम काउजल और नॉन काउजल सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आइडेंटिफाई करिए। एक थ्योरेटिकल फॉर्म में समझने के लिए डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक मतलब एक सिग्नल है जिसको बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सिग्नल आगे कैसा जा रहा होगा, वो डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको किसी इक्वेशन की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होगा। जैसे ये जा रहा है, अब मुझे पता है कि इससे आगे सिग्नल मेरा नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, तो मैं बता सकता हूं कि ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। जबकि रैंडम सिग्नल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, अब ये सिग्नल यहां जा रहा है, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। जब इसका कोई पैटर्न नहीं है तो हम इस सिग्नल के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये सिग्नल यहां से ऊपर की तरफ जाएगा या यहां से नीचे चला जाएगा। तो इस तरह के जो सिग्नल होंगे, इस तरह के जो सिग्नल होंगे जिसके बारे में हमें यही नहीं पता कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम सिग्नल। जबकि जिसके बारे में हमें क्लियरली पता है कि ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो सिंपल सी कैटेगरी, अगर आप डिटरमाइन कर सकते हो, इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन हम उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, अदरवाइज रैंडम सिग्नल। अब देखिए आगे चलते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, ये मेरा दूसरा टॉपिक आ जाता है। यहां पे हम सिग्नल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे हम कैटेगरी नहीं बना रहे हैं कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इसमें कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट की कोई बात नहीं चल रही है अभी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में हम स्टेप सिग्नल की बात कर रहे हैं। अब स्टेप सिग्नल क्या है, अगर कोई सिग्नल टाइम की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड हो रहा है और उसकी वैल्यू फाइनाइट चल रही है लगातार, जैसे यहां पर वैल्यू 1 है, तो ये 1 मेरी हमेशा रहेगी, तो इस सिग्नल को मैं क्या बोलूंगा, यूनिट स्टेप सिग्नल। और ये टाइम की पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन होगा, नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, तो ये सिग्नल क्या कहलाएगा, मेरा स्टेप सिग्नल कहलाएगा या यूनिट स्टेप सिग्नल कहलाएगा। यूनिट स्टेप कब कहलाएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसका कह दूं कि ये मैग्नीट्यूड a है, तो यहां पे सिंपल मेरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी कि ut इक्वल टू a फॉर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मेरा मैग्नीट्यूड a है तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप सिग्नल। तो बहुत बारीक सा डिफरेंस है स्टेप सिग्नल में और यूनिट स्टेप सिग्नल में। क्या कि यूनिट स्टेप में स्टेप जो होगा वो यूनिट का होगा, 1 का होगा, और स्टेप सिग्नल में वो कुछ भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, तो वो a हो सकता है। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं a, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, a। अदरवाइज टाइम की लेस देन 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0,
ठीक। इसी तरह से रैंप सिग्नल है, रैंप सिग्नल को आरटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आरटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसका जो स्लोप होगा उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये थीटा है, तो मैं कह सकता हूं जो इसका स्लोप होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए अगर मैं इसका कोई भी 1 पे ले लेता हूं सपोज, या 2 पे ले लेते हैं, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर कितना है 2, और इसका जो बेस होगा वो भी कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। ये सिचुएशन कब आएगी, जब ये थीटा आपका कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर थीटा 45 डिग्री है या आपका बेस भी जितना है उतना ही आपकी परपेंडिकुलर है, तब आपका जो सिग्नल होगा वो यूनिट रैंप सिग्नल कहलाएगा। यूनिट रैंप यानी कि वहां पे जो स्लोप है, ये जो स्लोप है आपका, वो स्लोप कितना है 1 होगा। अगर स्लोप मेरा 1 है तो मैं उसको क्या बोलूंगा यूनिट रैंप सिग्नल, और अगर स्लोप 1 नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे सिंपली रैंप सिग्नल। तो यहां पे रैंप सिग्नल को हमने आर टी इक्वल टू क्या लिखा टी। अगर ये मैं इसको स्लोप भी ऐड कर दूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा m इंटू टी फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एम टी का मतलब क्या हो गया कि यहां पे स्लोप भी, अब m की वैल्यू मैंने यहां पे कितनी है 1 रखी है यूनिट रैंप में, तो इसको हमने क्या लिख दिया सिंपली t फॉर ग्रेटर देन 0। तो ये क्या सिग्नल क्या कहलाएगा हमारा रैंप सिग्नल। आगे चलते हैं पैराबोलिक सिग्नल। अब ये सिग्नल आपको केवल पढ़ने हैं, जो मेन काम है आपका वो यूनिट स्टेप और रैंप सिग्नल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपके न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे। यूनिट पैराबोलिक सिग्नल क्या है, पैराबोलिक सिग्नल आपका इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t²/2, ठीक है, फॉर ग्रेटर देन 0। इतना आप इसको समझिए बस, ठीक है। इसको हम t²/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इंपल्स सिग्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपल्स सिग्नल क्या होगा, ये टाइम की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइन होगा, केवल उसी जगह पे डिफाइन होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम की जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं ये वहां पर डिफाइन होगा, केवल नॉन जीरो वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, केवल जीरो पे डिफाइंड होगा। सपोज इसकी वैल्यू कितनी है 1 जीरो पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये हमेशा कितना होगा डेल्टी 1 होगा, या फिर इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा सपोज a, तब वो कहलाएगा हमारा इंपल्स सिग्नल। यूनिट इंपल्स में मैग्नीट्यूड कितना रहेगा हमेशा 1 रहेगा। अब अगर मैं सिंपली इसको कह देता हूं कि डेल t-1, तो इसका मतलब ये केवल t इक्वल टू 1 पे डिफाइन होगा, बाकी सब जगह इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, बाकी सब जगह इसकी वैल्यू 0 रहेगी, केवल 1 पे इसकी मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, टाइम के 1 पे मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये कहलाएगा हमारा इंपल्स सिग्नल। कभी कभी इसको बोल देते हैं वो डेल्टा सिग्नल। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें इस नाम से भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन डेल्टा सिग्नल। तो डेल्टा सिग्नल और इंपल्स सिग्नल एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइनसोइडल सिग्नल आपने खूब पढ़ा है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। साइन वेव को क्या लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी, कोसाइन सिग्नल को ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर फाइव मेरा 0 है, मतलब फेज डिफरेंस मेरा नहीं है, तो साइन को मैं इस तरह से दिखा सकता हूं और कॉस को मैं इस तरह से दिखा सकता हूं। तो साइन और कोसाइन वेव हम इसको समझ सकते हैं कि साइन सिग्नल और कोसाइन सिग्नल क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। इसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बेसिक सिग्नल है, आप 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन सिग्नल क्या होता है और कोसाइन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या है e की पावर at। अब देखिए इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर a की वैल्यू 0 है, अगर a की वैल्यू 0 है तो e की पावर 0, a की पावर 0 का मतलब 1, तो मेरा xt कितना आ गया, xt इक्वल टू a इंटू 1 यानी कि a, तो मेरा मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा a रहेगा, ठीक है। अगर मेरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मेरा ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है सिग्नल। अगर मेरे a की वैल्यू कम है 0 से, तो ये हमेशा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं जाके 0 पे आगे जाके ये मिल जाएगा। तो दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल। अगर छोटा है तो डिके करेगा, ए की वैल्यू बड़ी है 0 से तो वो ग्रो करेगा, और अगर इक्वल टू 0 है तब वो फ्लैट लाइन आएगी, मतलब एक डीसी सिग्नल की तरह से काम करेगा या यूनिट स्टेप सिग्नल की तरह से काम करेगा, ठीक है। अब हमको पढ़ना है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल। तो देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हमारा जो सिग्नल है उसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें हमारे 3-4 तरह के सिग्नल्स होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट स्टेप, रैंप सिग्नल
ये दो हमारे बहुत मेन सिग्नल है जिससे हमको पूरी वेवफॉर्म की एनालिसिस करनी पड़ेगी। इनसे मिलके ज्यादातर वेवफॉर्म बनती है। इसके अलावा साइनोसोडियल सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है, पैराबोलिक सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये हमारे बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल है। अब है क्या कि इन सारों को हमें करना है और इनसे वेवफॉर्म की एनालिसिस करनी है। जैसे ये वेवफॉर्म आपको दिखाई दे रही है, मैं आपसे कहूं कि इस वेवफॉर्म के लिए लिखिए, इस वेवफॉर्म को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करिए, एक फंक्शन की फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखना है, वो इनकी हेल्प से लिखना है। तो सबसे पहले जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है वो स्टेप सिग्नल और रैंप सिग्नल को। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूं। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, उससे समझते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है स्लोप। इस स्लोप को अगर समझे, किसी भी लाइन का जो स्लोप है, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और यहां पर ये m है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये स्लोप कैसे निकाला जाता है उसको समझ लेते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप m इक्वल्स टू होता है tan थीटा। थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। अब tan थीटा होगा, tan थीटा का हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मान लीजिए कि ये हमारा परपेंडिकुलर है यहां से यहां तक, ठीक है, और ये इसका बेस है, ठीक, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, दूसरी चीज, अगर मैं कहूं कि मेरी किसी लाइन का स्लोप जो है वो जीरो है, अगर हम कहें कि स्लोप हमारा जो है वो जीरो है, इसका स्लोप तो थीटा हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपसे मुझे स्लोप जीरो को बताइए, तो स्लोप जीरो का मतलब क्या है, दैट tan थीटा शुड बी जीरो। अब tan थीटा कब जीरो होगा, जब हमारा एंगल भी जीरो होगा, यानी कि थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर किसी लाइन का जो स्लोप है वो 0 डिग्री है तो उसको हम कहेंगे कि इसका स्लोप 0 है। और इस तरह की लाइन कैसे दिखाई देगी, जैसे ये लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा हमारे पास, 0। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि 0 स्लोप का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे डीसी सिग्नल की होती है इस तरह से, ठीक। और जो हमारा सिग्नल जिसकी लाइन की हम स्लोप की बात कर रहे हैं, वो स्लोप हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, tan थीटा से, ठीक है। तो tan थीटा कितना होगा, जितना भी हमारा जो भी एंगल आ रहा है उसके हिसाब से हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए मैं सिग्नल की बात कर रहा हूं और ये सिग्नल है, मुझे इसको लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता होना चाहिए। सपोज a है तो मैं लिख दूंगा कि भाई इसकी वैल्यू a है, इसका मैग्नीट्यूड कितना a है, और ये t की सारी पॉजिटिव वैल्यू पे मुझे a मिल रहा है। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये कुछ बेसिक था जो लाइन के बारे में और स्लोप के बारे में मुझे आपको बताना था। इसके बाद हम चलते हैं अपने वापस टॉपिक पे, ठीक है। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। अब इसको देखिए, सॉरी, हाँ, इसकी बात करते हैं। इसमें हमें ये सारे सिग्नल पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टेप सिग्नल, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। इसको हमने रब कर दिया। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले यूनिट स्टेप सिग्नल। अब देखिए यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब क्या है, यूनिट इसकी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अगर किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसमें यूनिट वर्ड लग जाएगा। अब बेसिकली है क्या, ये एक स्टेप सिग्नल है। अब स्टेप सिग्नल कैसे होता है कि स्टेप सिग्नल को अगर हम पढ़ें तो ये हमारा एक स्टेप सिग्नल है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दूं, कितना कर दे, मैग्नीट्यूड अगर 1 कर दे तो ये सिग्नल क्या कहलाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यूटी। अब ये यूटी कैसे डिफाइन हो रहा है, आप देखिए ये सिग्नल की वैल्यू यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, हर जगह पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो मैं लिख सकता हूं कि यूटी इक्वल टू 1। यूटी कितना है, 1 के इक्वल है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 0 है टाइम की सभी निगेटिव वैल्यू के लिए, इधर की तरफ ये वैल्यू हमें नहीं है तो इधर की तरफ सिग्नल कितना है, 0 है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई स्टेप सिग्नल की,
ठीक, अब इस सिग्नल को, ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, अब इस सिग्नल को हमें सॉल्व करना है कि भाई ये कैसे होगा। ये सारी चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। अब इस सिग्नल को हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि भाई इसके लिए आप बताइए क्या फंक्शन लिखोगे। तो देखो यहां पे ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहां पे हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट जा रही है, ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होगा कि अगर लाइन स्ट्रेट है तो वो एक स्टेप सिग्नल होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहां पे देखिए ये कितना है 5, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 5। अब 5 मैग्नीट्यूड है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि सपोज सिग्नल है मेरे पास एफ टी इक्वल टू, सबसे पहले मैंने यहां से शुरुआत की तो एफ टी इक्वल्स टू हो गया 5 यू टी। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जहां से चेंजेस हो रहे हैं टाइम पे उसको ऑब्जर्व करना है टाइम को। तो चेंजेस कहां पे हो रहा है, यहां से सिग्नल स्टार्ट हुआ, टी इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ, टाइम मेरा कहां से स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट हुआ। तो 0 से मैंने क्या लिखा यूटी, यहां से स्टार्ट हुआ। अब ये सिग्नल मेरा ऐसे चल रहा है, तो ये सिग्नल सपोज मैं इसको 5 लिख दूं तो ये सिग्नल ऐसे चलता रहेगा। अब क्या होगा आगे जाके, ये सिग्नल ऐसे ही चलता रहता, ये सिग्नल आगे ऐसे ही चलता, बट जैसे ही t की वैल्यू 2 हुई, इस पॉइंट पे आके इसमें कुछ चेंज आया, इसका मैग्नीट्यूड एकदम से इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया, पहले इसका मैग्नीट्यूड 5 था और अब कितना हो गया 7 हो गया। तो ये तो क्लियर है कि जब 5 से 7 हुआ तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ +2 हो गया। कितना मैग्नीट्यूड बढ़ गया उसका +2। तो जो पुराना सिग्नल था इसमें हमारा कितना हो गया +2 हो गया, तो हमने लिख दिया सिंपली +2। अब हमारा मैग्नीट्यूड पहले था 5, अब +2 कर दिया तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि ये वाला u। अब देखिए किस वैल्यू से हुआ है, ये 2 से हुआ है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जब 2 से हुआ है तो क्या करेंगे t-2, यहां पे टाइम का शिफ्ट हुआ t-2। जैसे t-2 पे हमने ये चीज को ऐड किया तो दो चीजें हो गई, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा टाइम। मैग्नीट्यूड हमने कितना ऐड किया 2, ठीक है, और टाइम कितना ले लिया t-2, ठीक है, तो t-2 ये आ गया। अब सिग्नल में जैसे ही मैं ये ऐड करता हूं सिग्नल मेरा ऐसे प्रोसीड करता रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं, इसको देखते हैं एक बार। इसमें क्या है कि एफ टी इक्वल्स टू, अब देखिए ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो इसको सिंपली पहले तो स्टार्ट हमने कर दिया तो 5 यू टी, ठीक है। अब 3 पे जैसे ही हम पहुंचे, टाइम की वैल्यू कितनी हुई, जैसे ही टाइम की वैल्यू 3 हुई, 3 पे ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 से बढ़ के कितना हो गया 8, 5 से बढ़ के कितना हो गया 8। तो यहां पे हमें कितना इंक्रीज हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 3 इंक्रीज हो गया, 5 से कितना हुआ 8 हो गया सीधे। यहां पर 8 चल रहा है, अब देखिए 8 से यहां पर कितना हो जाएगा 11, तो यहां पे भी कितना इंक्रीज हुआ 3। तो ये तो हमें पता चल गया कि पहले हम 5 लिखेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर +3 करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया +3 किया। अब u, अब देखिए टाइम की किस वैल्यू पे 3 किया, 3 पे। जब हम टाइम की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तब हमने उसमें 3 और ऐड किया, तो t माइनस क्या कर देंगे यहां पे 3 कहां से आया ये वाला, यहां से। इसके बाद प्लस फिर से 3 ऐड करना है, लेकिन कहां पर जाके 5 पर आके। तो हमने क्या 3u t-5, ठीक है। अब 5 पे आके 3 गया, अब ये सिग्नल हमारा ऐसे चल रहा था, बट हमें क्या करना है 10 पर पहुंच के, 10 पे पहुंच के सिग्नल को वापस कितना करना है 0 पे लेके आना है। तो अभी अगर हम यहां पे जहां खड़े हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड 11 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 11 है। अब अगर इस 11 को 0 करना है तो सीधी सी बात है मुझे -11 तो करना पड़ेगा ना। तो यहां तक तो आपने 5 + 3 + 3 11 हो गया, -11 u t। अब देखिए किस पॉइंट पे आके t के 10 पे आके हमने 11 माइनस किया, तो 10 पे आके हमने क्या किया 11 को माइनस किया। 11 मैग्नीट्यूड और ये क्या है टाइम। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड का और टाइम का, ठीक है, कि भाई मैग्नीट्यूड हमारा 11 रहे और ये हमारा 10 हो गया। तो अब जैसे ही हमने ये किया माइनस, तो इसका स्लोप 0 हो गया, मेरा सिग्नल ऐसे आगे बढ़ेगा, तो हो गया क्लोज। तो इस तरह से हम वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेप सिग्नल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ,
इसको देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल है, इसको देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। एफ टी इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया, जीरो से। कितना मैग्नीट्यूड है शुरू में, 4, तो हमने लिख लिया 4, लिख दिया हमने 4। अब ये देखिए इसमें हम क्या करना है कि यहां पे अगर आएंगे हम, तो यहां से चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 4 से कितना चले गए, 8, तो हमने कितना किया, +4। ठीक, पहले चेंजेस लिख लेते हैं, कहां कहां चेंजेस हुए। जब यहां आए तो फिर कोई चेंज हुआ। अब की बार कितने पे खड़े हैं हम, 8 पे खड़े हैं, लेकिन हम कहां तक पहुंच रहे हैं, -8 तक जा रहे हैं। तो 8 से -8 तक जाने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, तो यहां से अगर यहां तक जाना है तो आपको -16 करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कितना चले, -16। अब आगे चले, यहां -8 है, -8 से कितना गए, -4, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ रहे हैं हम, तो इसमें +4 करना पड़ेगा। तो जैसे ही -8 में +4 किया, ये कितना हो गया, -4। अब -4 से हमने फिर यहां पर आके फिर चेंज आया, ये चेंज यहां आया, और सॉरी यहां पर आया। अब यहां से हमको 0 जाना है, तो अभी कितने पे खड़े हैं हम, -4 पे। 0 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +4, तो यहां आ जाएंगे। तो ये पूरी कहानी है इस वेवफॉर्म की, मोटी मोटी। बस ये देखना है कि +4 कब हुआ, 5 पे, +16 कब हुआ, 10 पे, +4 कब हुआ, 15 पे, +4 कब हुआ, 20 पे। इतना ही करना है और इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे किया। 4 से चले थे यहां से, अब कहां पर चेंज आएगा, 5 पर चेंज आएगा। तो 4 ut +4 मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया, 4 का चेंज आया। तो +4 u किस टाइम पे आया, 5 पे आया, तो t-5। ठीक है, आगे बढ़े, चेंज कहां आया, यहां पर चेंज आया, तो कितने पे आए, -16 हुआ। तो -16 टाइम की वैल्यू क्या है, देखिए इस जब ये चेंज आ रहा है तो टाइम की वैल्यू कितनी है, 10। तो ut-10 प्लस, अब यहां चेंज आया था -16, फिर कितना चेंज आया, +4, तो +4 u टाइम की वैल्यू क्या है यहां पर, 15, तो t-15। यहां पर आकर देखिए फिर से चेंज हुआ, कितना हुआ, +4, टाइम की वैल्यू क्या है, t-20। कितनी टाइम की वैल्यू है, 20, t-20। तो यहां तो आएगी टाइम की वैल्यू और ये दिखाएगा आपका कितना मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। अब अगर +4 हो रहा है तो यहां +4 है, और अगर -16 हो रहा है तो यहां -16 है। ठीक है, ये दो चीजें हैं बस। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको देखिए, ये गेट पल्स है, अब ये स्टार्ट ही 2 से हो रही है। ये जो गेट पल्स है ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, तो मेरा जो फंक्शन होगा t-2 से स्टार्ट होगा। अब देखिए यहां स्टार्ट हुई, लेकिन यहां पर आके चेंज हो गया। ठीक है, कितना चेंज हुआ कि ये 0 हो गया। तो यहां पर अगर ये +5 हो रहा है तो यहां पर -5 हो रहा है। यहां पर -5 हो रहा है। फिर यहां पे देखिए फिर से +5 हुआ, और यहां पर फिर से -5 हुआ। +5 और -5 यही चल रहा है। बस अब तो हम क्या ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है कि कितने टाइम पे क्या हो रहा है, किस टाइम पे क्या चीज हो रही है, तो उसको हमें देखना है। अब देखिए 2 से स्टार्ट हुआ तो ft इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना है, सबसे पहले 5, यानी कि 5u। टाइम की किस वैल्यू से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो t-2। अब ये सिग्नल ऐसे चलता, यहां पर आकर चेंज हुआ, कितना चेंज आया, -5, तो -5 कर दिया। u टाइम की किस वैल्यू पे चेंज हुआ, 4 पे चेंज हुआ, तो t-4। ठीक, अब आगे चले, 6 पे फिर चेंज हुआ, कितना, 5, तो +5u t- कितना आ जाएगा, 6, ये आ गया। ठीक है, फिर कितना चेंज आया, 8 पे चेंज आया, कितना, माइनस, तो -5u t-8। ठीक, तो इस तरह से आप इस वेवफॉर्म को एनालाइज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इस सिग्नल को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अभी तक क्या था हमारा सिग्नल, केवल स्टेप सिग्नल था। अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडरेशन करेंगे। अब हम चलते हैं अपने
रैंप सिग्नल वाले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी वही चीज है थोड़ा सा, बट यहां पे लाइन आ जाएगी। कहां से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो t इक्वल्स टू 3 का मतलब होता है t माइनस 3, तो t माइनस 3 से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये एक लाइन है, और एक ये लाइन को जब हम लिखेंगे तो ये आगे ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। तो इस सिग्नल को अगर आपको समझना है तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं कि अगर मैं लिखता हूं एफ टी इक्वल टू, स्लोप देखते हैं पहले इसका कि स्लोप कितना होगा, तो m कितना होगा इसके लिए, m इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका देखिए परपेंडिकुलर कितना है, ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9, यानी कि ये तो हो गया 9, ठीक, और बेस कितना है 5 माइनस 3 यानी कि 2, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया 9 अपॉन 2, ठीक है। तो हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस सी, तो y इक्वल्स टू mx, यानी कि m कितना है हमारे पास 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, ठीक है। r, क्योंकि ये रैंप सिग्नल है तो इसको हम क्या लिखेंगे r, बट स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर भी t माइनस 3 ही आएगा। ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि सिग्नल स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो t माइनस 3 आएगा। r के लिए हम लिखते हैं m थीटा, mt, r को हम क्या लिखते थे कि rt इक्वल्स टू, क्या सिग्नल था आपने अभी पढ़ा था, mt फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m का मतलब कितना है 9/2, 9/2 rt माइनस 3, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इस फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये इस लाइन का मतलब है, ठीक, 9/2 rt माइनस 3, बट 5 पर आकर आपको चेंज दिख रहा है, 5 पर आकर हमें क्या दिख रहा है, चेंज कुछ दिखाई दे रहा है। क्या चेंज दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन ऐसे जा रही थी ऐसे ना जाके ये सीधी हो जाती है। अब इस लाइन का स्लोप आपको पता है कि भाई कितना था, प्लस 9/2, ये इस लाइन का स्लोप था, बट जैसे ही मैं 5 टाइम पे आया, t इक्वल्स टू 5 पे आया, अब इसका स्लोप कितना हो गया 0, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इसका स्लोप कितना हो गया 0। अगर मुझे इस 9/2 को 0 करना है तो सेम रैंप सिग्नल को, सेम लाइन बट ऑफ निगेटिव स्लोप इसमें ऐड करनी पड़ेगी। मतलब अभी जो मेरी लाइन ऐसे जा रही थी, जो लाइन मेरी ऐसे जा रही थी, ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 पे आके इसमें, 5 पे आके मुझे इस लाइन में निगेटिव स्लोप ऐड करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का जो सम है वो कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। तो मुझे इसमें सेम स्लोप की लाइन को माइनस करना पड़ेगा स्लोप को 0 करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस 9/2 r, कितने पॉइंट पे आके, t इक्वल्स टू 5 पे आके, यानी कि t माइनस 5। जैसे ही मैंने इसमें ये लाइन माइनस की, इसका स्लोप 0 हो गया, और मेरी जो लाइन थी वो ट्रेवल करने लगी, यहां ऐसे ट्रेवल करने लगी, ठीक। तो अभी देखने में तो ये लग रहा है स्टेप सिग्नल है, लेकिन यहां पर क्या आया है, आर सिग्नल आया, मतलब रैंप सिग्नल आ रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ये मेरा स्लोप इसका 0 हो गया, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि या तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है बट यहां पे हमने रैंप लिखा है, ऐसा नहीं है। अब यहां पर तो चेंज जो लाना था वो हमने ला दिया, अब क्या करना है, इस पॉइंट पर आके फिर से कोई चेंज आया, कितना, कि भाई माइनस, ये हमारा 0 हो गया। अभी यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है, अगर हम देखें तो 9 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस 9 मैग्नीट्यूड को मुझे कितना करना है, 0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा। तो देखिए -9 करना है, अब इसको ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, -9, लेकिन ये जो सिग्नल है ये कैसा है, ये एक स्टेप सिग्नल है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9, तो 9 u माइनस करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है, r नहीं होगा क्योंकि रैंप तो 0 हो गया, अब तो ये स्टेप सिग्नल बन गया। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मेरा क्या है, एक स्टेप सिग्नल बन गया अब, ठीक है। तो इस स्टेप को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप को ही माइनस करना पड़ेगा। तो 9u t माइनस कितने पे चेंज किया है, 12 पे, यहां पर आके चेंज किया, तो -9 किया u t माइनस 12। इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, सेम क्वेश्चन है बट इसको हमने यहीं पे 0 किया, तो कैसे करेंगे, देखिए एफ टी इक्वल्स टू, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 9, बेस कितना है 2, तो अगेन इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा 9/2,
तो स्लोप हमें पता चल गया 9/2, तो हम यहां पे लिखेंगे 9/2 आर टी, कहां से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, तो t माइनस 3, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब चेंज कहां पर आएगा, ये लाइन तो ऐसे चलती रहेगी, चेंज आया इस पॉइंट पर आके, ये पॉइंट कहां पर है 5 पर आकर, तो कितना चेंज आया, इस स्लोप को हमने पहले तो हम जीरो करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्लोप को जीरो करेंगे, तो जीरो करने पे ये हमारा सिग्नल ऐसे जाएगा, यानी कि -9/2 आर टी माइनस 5, जैसे कि हमने अपने इस क्वेश्चन में किया था, पहले स्लोप जीरो किया, तो अब ये सिग्नल हमारा ऐसे मूव करेगा, बट हमें यहां आगे लेके नहीं जाना है, हमको इसे यहीं पे जीरो करना है, तो t = 5 पे ही हमें स्टेप सिग्नल को भी जीरो करना है, तो ये माइनस करने से इसका स्लोप जीरो हुआ, फिर क्या करेंगे इसमें माइनस कितना मैग्नीट्यूड है इसका, यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड कितना है 9, तो 9 मैग्नीट्यूड को मुझे जीरो करना है, तो 9u t - 5, बस यही एक चेंज है, यहां 12 पे हमने इसको जीरो किया था, यहां हमने 5 पे इसको जीरो कर दिया, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर मैं 5 पे जीरो कर रहा हूं तो ये यहीं का यहीं पे जीरो हो जाता है, तो इस तरह से हम रैंप सिग्नल को भी कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका स्लोप इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों चीजें आ रही है, ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म है, क्वेश्चन आया हुआ भी है एक ट्यूब में, 2018-19 में ये क्वेश्चन आपका आया था। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए सबसे पहले सिग्नल की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखिए ये कितना है 1, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये कितना है 1 और ये बेस कितना है 1, तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1, यानी कि 1, m कितना है, यानी कि यूनिट रैंप सिग्नल है, तो m इक्वल्स टू 1, तो ये सिग्नल मेरा आया जिसका कि m इक्वल्स टू 1 है, m इक्वल्स टू 1 इसका होगा, तो मैं इसको लिखूंगा ft इक्वल्स टू RT, ठीक है, t क्यों लिखा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ, यहां पे कोई भी टाइम शिफ्ट नहीं है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होने की वजह से मैंने इसको क्या लिखा RT। अब पहला चेंज मुझे देखिए कहां दिखेगा, यहां पर जो मेरा स्लोप है वो 1 है, ठीक है, दूसरा चेंज मेरा यहां आया और मेरा जो m था वो कितना हो गया 0, अगर मुझे m को 0 करना है तो कैसे करूंगा, मैं इस 1 को -1 कर दूंगा, तो मुझे क्या करना है, अब यहां पर सिंपली माइनस करना है, तो मैंने यहां पे क्या किया -r, किस पॉइंट पे आके चेंज हुआ, देखिए 1 पे आके, तो r t - 1, इस पॉइंट पे आके मैंने t - 1 माइनस कर दिया, जितना मैग्नीट्यूड यहां था 1 उतना ही मैंने यहां रखा, तो क्या होगा कि मेरा जो सिग्नल है उसका स्लोप 0 हो जाएगा, अब सिग्नल अलोंग द लाइन यहां पे मूव कर रहा है, अलोंग द लाइन यहां पे देखिए अगर आप, तो ये मूव कर रहा है, ये सिग्नल मेरा यहां आ गया, ठीक है, अब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो पहला चेंज यहां आया, m 0 कर दिया, अब मुझे यहां पर आके फिर से चेंज दिखाई दिया, कितना चेंज दिखाई दिया, अब ये पहले लाइन मेरी अगर ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, जब लाइन नीचे की तरफ जा रही होती है तब इसको हम बोलते हैं निगेटिव स्लोप, तो ये निगेटिव स्लोप है, बट कितना, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 1, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया 1, इसका भी स्लोप कितना है 1, लेकिन ये हम इसको लेंगे -1 क्योंकि ये निगेटिव स्लोप है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे आके फिर से माइनस कितना r t माइनस कितने पे चेंज आया 3 पे चेंज आया, तो t - 3, ठीक है, तो यहां पर हमारा कितना चेंज आया 3 पे आ गए, अब देखिए अब ये लाइन हमारी ऐसे चलेगी, अब ये लाइन हमारी ऐसे चलेगी, यहां पर रुकेगी नहीं, ये चलती चली जाएगी, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको यहां पर ही 0 करना है, तो इसका स्लोप कितना था -1, कितना स्लोप था -1, अगर मुझे -1 को 0 करना है तो क्या करेंगे +1, तो अब मुझे क्या करना है, बस एक स्टेप और लिखना है कि +r, क्योंकि स्लोप को 0 करना है, सिंपल लाइन नहीं है, पहले से 0 स्लोप नहीं है, पहले से कितना स्लोप है -1, तो -1 को 0 करना है तो +1 करना पड़ेगा, +1 r किस पॉइंट पे आके, t = 4 पे आके, तो r
t माइनस 4। तो ये इसमें कोई भी u वाली टर्म नहीं आएगी, सारी r की टर्म्स आ जाएंगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लाप्लास में भी आएंगे, आपकी जो नेक्स्ट यूनिट आएगी उसमें भी आपको सेम क्वेश्चंस करने होंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म के लिए था। पहले आपका सिग्नल ऐसा आया, फिर आपने इसको यहां पे जब चेंज किया तो ये सिग्नल ऐसे प्रोसीड करेगा, ठीक है। फिर आपको लगा कि 3 पे आके मुझे फिर से चेंज करना है, तब ये सिग्नल फिर ऐसे जाएगा, तो ये सिग्नल ऐसे कंटिन्यू करेगा। बट यहां पर आकर आपको 0 करना था तो फिर आपने इसको 0 कर दिया, तो ये फाइनल वेव फॉर्म आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इस ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, पहले भी कई बार आया और इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसको एनालिसिस करना आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ये कंटिन्यू है, ये वेव फॉर्म आपकी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरी वेव फॉर्म का लिखना है। आप 1 या 2 यहां से लिखिए, इसका लिख दीजिए, बस बहुत है। या इतनी वेव फॉर्म का लिख दीजिए जहां से रिपीट हो रही है, यहां से लेके यहां तक आप इसको लिख दीजिए, उसका आगे डैश डैश कर दीजिए, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने का तो हम कर चुके हैं ट्रायंगल का। कैसे? 0 से स्टार्ट हुआ, रैंप सिग्नल है, इसका m कितना होगा? तो m इक्वल्स टू होगा, देखिए परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है 4, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया 10/4, यानी कि 5/2, या इसको हम कह सकते हैं 2.5, जो भी लिखना चाहे, 5/2 या 2.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो m हमें पता चल गया। अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, कि भाई ft इक्वल टू हो गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ft इक्वल्स टू कितना, स्लोप कितना था 5/2, तो 5/2 RT, ठीक है। ये चीज क्या है m, और ये चीज क्या है आपका सिग्नल। कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, तो हमने यहां से स्टार्ट कर दिया। बट ये वेव ऐसे प्रोसीड करेगी, हमें इसको यहीं 0 करना है। तो पहले तो इस स्लोप को 0 करो, और फिर इस स्लोप को 0 करने के बाद आपकी जो वेव फॉर्म बन के आएगी, यानी कि स्टेप सिग्नल, उसको 0 करना है। तो माइनस कितना करना है, इस स्लोप को 0 करने के लिए 5/2 R, 0 कहां करना है 4 पे, तो R t-4, इस पे 0 कर दिया। 0 करने के बाद जो मेरा सिग्नल है वो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब इसको भी यहीं पे 0 करना है, तो ये स्टेप सिग्नल को 0 करना है, तो क्या करेंगे, -u, कितना u, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है यहां पर इसका 10, मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो -10 u t कितना 4, तो t-4। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, तो ये एक कंप्लीट वेवफॉर्म ये वाली आपका हो गया। अब ये सेम रिपीट हो रही है, तो प्लस करके आगे आप डैश डैश करके इसको छोड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अब आती है साइन वेवफॉर्म। अब देखिए इसके लिए आपको करना है, इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये इसके लिए कर लीजिए आप, ठीक है, या कोई हाफ वेव रेक्टिफायर वेवफॉर्म है उसके लिए कर सकते हैं, या फुल वेव रेक्टिफायर वेवफॉर्म है उसके लिए कैसे करना है। तो इसके लिए कैसे करना है उसको आप समझिए, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसको हमें अलग तरीके से समझना पड़ेगा, तो उसको समझते हैं। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि एक साइन वेव के लिए, एक साइन सिग्नल के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ft इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है a साइन ओमेगा टी, इसको मैं लिख सकता हूं a साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये मेरा सिग्नल कैसा है, साइन वेव है, ये साइन वेव है। लेकिन ये साइन वेव तो है नहीं, ये तो एक पल्स है, केवल आपकी पॉजिटिव पल्स है। अब इस पॉजिटिव पल्स के लिए कैसे लिखना है उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, उसको मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो हम एक साइन वेव बना लेंगे, ठीक है, ये हमने साइन वेव बना ली, ठीक है। अब मुझे इस साइन वेव में से केवल ये वाला पोर्शन चाहिए, केवल ये वाला पोर्शन मुझे साइन वेव में से चाहिए, तो बाकी को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके नीचे ही, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा,
यहां से क्योंकि ये निगेटिव है, अगर मुझे इसे जीरो करना है तो सेम अमाउंट की पॉजिटिव पल्स लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, सेम अमाउंट की पॉजिटिव पल्स ऐसे चला देता हूं यहां से। अब देखिए ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, जब इन दोनों को मिक्स कराएंगे तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, जीरो। ये पल्स इसको कैंसिल कर देगी, ये पल्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये निगेटिव आ गई, तो ये इसको कैंसिल कर देगी। इसी तरह से आगे की सारी पल्स हमारी कैंसिल हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, केवल ये मिलेगा। तो आगे जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, केवल ये वाली पल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो जो मुझे चाहिए, जो कि मुझे चाहिए, अब मुझे कैसे पता चला कि ये चाहिए, तो इसके लिए हमने इस इक्वेशन को लिखोगे, फिर इसकी इक्वेशन को लिखोगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, अभी बताया था, a sin ओमेगा टी, ठीक है। दूसरी इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, यानी कि t/2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, t/2 और ये कितना हो जाएगा, t। तो ये t/2 से स्टार्ट हुआ है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a sin ओमेगा t माइनस t/2। टाइम का शिफ्ट हो गया ना, ओमेगा t माइनस t/2। अब देखिए इसकी इक्वेशन हमने लिख ली, इसकी इक्वेशन हमने लिख ली, हमें पता है जब हम इन दोनों वेवफॉर्म को ऐड कर देंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना, जो मेरा ft होगा, जो मेरा ft होगा वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको, मुझे आंसर मिल जाएगा। यानी कि इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t माइनस t/2। आंसर समझ में आया कि कैसे साइन वेव को यूज करते हैं हम। साइन वेव का अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दो पल्स दे दिया आपको, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। करना वैसे ही है, आपको देखिए आपको क्या क्या चाहिए। अब ये है, मुझे ये वाली पल्स चाहिए और ये वाली पल्स चाहिए, ये चाहिए और ये वाली पल्स चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं पहली पल्स को अरेंज करता हूं कि मुझे ये कैसे मिलेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके नीचे एक और बना दिया, ठीक है। ये चाहिए तो मुझे ये निगेटिव पल्स को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव पल्स दे दूंगा और ये निगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पल्स, ये निगेटिव पल्स। तो मुझे पता है कि जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगी मुझे पल्स, लेकिन मुझे तो ये भी चाहिए। अब अगर मुझे ये भी चाहिए तो मुझे क्या करना है, इससे तो काम चलेगा नहीं, फिर मैं क्या करूंगा, एक और पल्स इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं एक और पल्स ऐड करूंगा, लेकिन अब की बार कहां से, ये तो मिला के जीरो हो गया। इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो मुझे क्या मिलेगा, केवल ये मिलेगा, ये वाली पल्स मिलेगी। बट मुझे अब ये वाली पल्स खाली थोड़ी चाहिए, अब तो मुझे क्या करना है, ये वाली भी चाहिए। तो इसको तो बीच में जीरो रखेंगे क्योंकि ये तो मुझे चाहिए नहीं कुछ भी, यहां तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे अपनी नई पल्स को, नई पल्स को यहां से स्टार्ट करेंगे। कितना चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो क्योंकि इसको देखिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो कितना हो गया, जीरो। यानी कि यहां पे मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे केवल ये मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ये तो मिल गया, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको रब कर देते हैं। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये निगेटिव बचा, ये पॉजिटिव बचा, यानी कि पूरी वेवफॉर्म एज इट इज चलेगी फ्रेश। अब मुझे यहां से ये भी चाहिए, ठीक है ना, ये पोर्शन भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बाकी की जो पल्स है इसमें से, यानी कि इसको छोड़ के इसको जीरो कर दूंगा, तो एक और ऐड करूंगा। अब यहां से एक और पल्स ऐड करूंगा जो कि पॉजिटिव होगी, ए ऐसे।
तो उससे क्या होगा कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इन चारों को ऐड कर देंगे, अगर इन चारों को ऐड कर दें तो मुझे ये वाली मिल जाएगी और ये मिल जाएगी, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहली वाली की। इसकी इक्वेशन हो जाएगी a sin ओमेगा टी, इसके लिए हो जाएगी a sin ओमेगा टी माइनस टी बाई टू। ठीक है, ये t बाई टू है, ये t है। ठीक है, ये t है, ये भी t है। ठीक है, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, a sin ओमेगा टी प्लस टी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये मेरी स्टार्ट हो रही है t प्लस टी बाई टू यानी कि 3t बाई टू। ये कितना हो जाएगा 3t बाई टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी, ये सॉरी ऊपर माइनस आएगा यहां पर, t माइनस 3t बाई टू। ठीक है, तो इन चारों को, ये माइनस आएगा, ये साइन ओमेगा टी माइनस टी, इन चारों को ऐड कर दीजिए तो आपको ये वाली पल्स मिल जाएगी और ये वाली पल्स मिल जाएगी। बाकी को आप चेक कर लीजिएगा, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो हमें केवल आउटपुट पे ये दोनों मिलेंगी। और इन चारों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर। तो इस तरह से आप इस वेव फॉर्म को, जो साइनसोइडल वेव फॉर्म है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करना है, वेव फॉर्म को एनालाइज करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप वेव फॉर्म को एनालाइज करते हो तो कब स्लोप को जीरो मानना है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, आई होप वेव फॉर्म एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। इसको और थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिग्नल दिया हुआ है और आपको इसकी वेव फॉर्म बनानी है। ये क्वेश्चन देखिए आपका लास्ट ईयर आया हुआ था, ये क्वेश्चन उससे पहले आया हुआ था, तो कई क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसको समझते हैं। xt क्या कह रहा है कि ut, तो सबसे पहले तो जो आपका एक्सेस होगा उसको आप xt बना दीजिए। ठीक है, अब ut का मतलब क्या है कि t इक्वल्स टू जीरो से मेरा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और स्टेप सिग्नल है, तो t इक्वल टू जीरो तो ये होगा, यानी कि मेरा सिग्नल यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये सिग्नल ऐसे मेरा चलता चला जाएगा आगे। ठीक है, अब अगला टाइम पीरियड मुझे बता रहा है कि चेंज कहां हो रहा है, तो देखिए 3 पे आगे चेंज हो रहा है, तो 1 2 3, ये अगर 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 3 पे आगे चेंज हो रहा है। और यहां मैग्नीट्यूड कितना था 1, और यहां पर भी कितना है 1, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड माइनस हो रहा है। तो 1 मैग्नीट्यूड था, तो 3 पे आगे मुझे कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो ये सीधे सीधे मेरा बंद हो जाएगी। तो ये सिग्नल मेरा फाइनल ऐसे बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो इस तरह से मैं इस सिग्नल को बना सकता हूं। चेंज कहां पर आया, देखिए 3 पे चेंज आया, 3 पे मेरा चेंज आया। दूसरा देखते हैं, ut प्लस 2ut प्लस 3ut माइनस 4, स्टेप वाइज करते हैं। प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है, कब प्लस करना है कब माइनस करना है। प्लस करना है मतलब मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, माइनस करना है मतलब मैग्नीट्यूड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको अगर आप बनाते हैं तो देखिए अगेन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सिग्नल मेरा यहां से हो रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है 1, मैग्नीट्यूड कितना रखना है 1, तो 1 से स्टार्ट करना है, तो वेव फॉर्म मेरी ऐसे चलेगी। ठीक, अब चेंज कहां पर आया, यहीं पे फिर से चेंज आ गया। तो देखिए वैसे तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस 2ut, तो टी पे ऐड हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो मैं इसको सिग्नल को कहां ले जाऊंगा, अब 3 पे ले जाऊंगा। अब मेरा सिग्नल ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी पे ही 0 पे ही ये सिग्नल ऐड हुआ है, कहीं और ऐड नहीं हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, 4 पे जाके फिर से प्लस हो रहा है, तो हम 1 2 3 4, 4 यहां आ गया, 3 2 1, 4 पे अगर आप देखें तो ये फिर से ऐड हो जाता है, कितना ऐड हो जाता है 3, तो 3 तो आपका पहले से ही है, ये 3 पर है आप, तो 3 और ऐड हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा 6 पे पहुंच जाएगा। तो अब कितना मैग्नीट्यूड हो गया इसका 6, कितने पे आ गए 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये वेवफॉर्म अब ऐसे चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब 5 पे आके, यानी कि 5 पे आके इसमें से -ut हो रहा है, मतलब 1 और इसमें मैग्नीट्यूड घट जा रहा है, तो 1 घट जाएगा। 5 पे आके 5 यहां है,
तो यहां से आके एक इसमें स्टेप घट जाएगा, अब मेरा सिग्नल यहां शिफ्ट हो गया। तो फाइनल जो मेरा सिग्नल बना वो ये बना कि यहां चले, यहां से हम यहां आए, यहां से हम देखिए 4 तक ऐसे आ गए, मैग्नीट्यूड 3 रहा, 4 तक आ गए, मैग्नीट्यूड इसके बाद हमें 3 ऐड करना है, तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अब 6 हो गया। 6 के बाद हम फिर इसमें आगे बढ़े, तो अब यहां आ गए, तो अब मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 5 हो गया, और अब हम आगे ऐसे चल रहे हैं। तो ये आपका सिग्नल होगा, फाइनल वेवफॉर्म हमारी ये आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वेवफॉर्म को समझेंगे। तो किसी भी तरह की वेवफॉर्म आपके लिए आ सकती है जिसमें आपको एक्सप्रेशन दिया हो सकता है, आपको एक वेवफॉर्म दी जा सकती है जिसमें वेवफॉर्म को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए एक रैंप फंक्शन के लिए ये भी आपका 2019-20 में आया, इसको भी देख लेते हैं। क्या कि xt इक्वल टू RT+1 माइनस RT माइनस RT माइनस 2। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप टाइम की वैल्यू को ध्यान रखिएगा। अब इसमें t+1 है, t+1 है, यानी कि अगर मेरी जो वेव फॉर्म है ये 0 1 1 2 3 और ये -1, t+1 का मतलब क्या है कि t+1 इक्वल्स टू अगर 0 कर दें तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, यानी कि सिग्नल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सिग्नल यहां से स्टार्ट हो रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो अगर ये 1 है तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो मेरा सिग्नल ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिग्नल मेरा पीछे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये 1 हो गया, यहां पे चल रहा है। अब t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे पहला चेंज आएगा, सेम स्लोप माइनस हो जाएगा। सेम स्लोप अगर माइनस हुआ तो क्या होगा, मेरा जो सिग्नल है उसका स्लोप 0 हो जाएगा और सिग्नल मेरा ऐसे प्रोसीड करेगा, सिग्नल ऐसे प्रोसीड करेगा क्योंकि मेरा स्लोप कितना हो गया 0। पहले कितना था 1, अभी कितना कर दिया -1, तो 1 - 1 0 स्लोप। 0 स्लोप का मतलब यहां से मेरी वेवफॉर्म आगे ऐसे जाएगी। अब ये वाला भी हो गया, इसको भी हमने कर दिया, माइनस किया था चूंकि। अब फिर से 2 पर आकर, यानी कि 2 यहां है, तो यहां आकर आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आकर फिर से हमारा स्लोप ऐड हो गया, कितना 1, तो 1 का मतलब इसके पैरेलल लाइन आएगी, तो 2 से हमारी वेवफॉर्म जो है वो ऐसे आगे जाने लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल आ गया। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वेवफॉर्म मेरी आगे ऐसे बढ़ती चली जा रही है। तो मेरा जो फाइनल सिग्नल आया वो क्या आया, ये वाला, यहां से गए फिर यहां आए और फिर हम ऐसे बढ़ गए, तो ये सिग्नल हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इस तरह से आपको इसको करना है, ये ध्यान रखना है, अगर प्लस का मतलब है तो सिग्नल मेरे जो ओरिजिन है उसके पीछे से बनना शुरू होगा, उसके बाद फिर t इक्वल्स टू 0, फिर t इक्वल्स टू +2। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। इस लेक्चर में हमने इन चीजों के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस करेंगे। काफी कुछ सिमिलर है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में भी हमारे कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम क्या होते हैं, डिस्क्रीट टाइप सिस्टम क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद टाइप्स ऑफ सिस्टम। दोनों टॉपिक से आपको काफी कुछ मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।